साहब, वो जुमला तो खुर्रम दस्तगीर साहब का भी काम नहीं आया कि आपने फैसला करना है कि लाहौर बनाना है कि कराची बनाना है। वो मेरे ख्याल से लोगों ने शायद जीबी बना था। वैसे एक नून लीग के बड़े अहदेदार से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमने तो 5 सीटें दी हैं इनको, पीपल्स पार्टी वालों को, हमने तो अपना बड़ा दिल किया है, फराख दिल दिखाई। आपको क्या लगा है ये जो मैच था जिस पे आप भी बड़ा तबसरा कर रहे हैं, क्या था क्या ये नत्था सिंह और फतेह सिंह वन एंड द सेम थिंग। ये वो है, इनका आपस में जो है वो हाँ, ये एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो रुख है। पर जिस पार्टी के साथ मुकाबला होना था उसका आपने हाथ पैर बांधे और बॉक्सिंग मैच में आप कह रहे हैं कि जी हम जीत गए हैं। ये इलेक्शन का कहाँ पे इलेक्शन थे, ये साफ शफाफ इलेक्शन थे। इलेक्टोरल प्रोसेस पे लोगों का वैसे जो है ना वो यकीन ही उठ गया है। और जो यहाँ पे 2023-24 में जो इलेक्शन के बीच में फॉर्म 47 की बुनियाद रखी है, लोग नहीं मानते जी। ये बाकी कहने की बातें हैं, क्या पीपल्स पार्टी की सीटें गिन रहे हैं, क्या नून की गिन रहे हैं, क्या ये इलेक्शन जीते हैं। वहाँ पे जो पीटीआई की एब्सेंस है ना, उनको जाने दिया है। एनओसी क्या जीबी में, एनओसी क्या मालदीव का एरिया जीबी या भूटान नहीं? में वो जाना राना है? सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आजम, साबिक वजीर आजम लेकर गए एनओसी, तो इनको क्या प्रॉब्लम है एनओसी लेके जाने के लिए? नहीं तो एनओसी किस बात का हाँ, बताएं ना। एनओसी के आजाद कश्मीर में जाना तो एनओसी लेना है, लाहौर आना तो सिंध से एनओसी लेना है। बच्चों जैसी बातें हैं ना जी ये। इसका ना मुंह है ना सिर ना है ना पैर है। एमे मारे जा रहे हैं कि जी वो एनओसी लेके, एनओसी किससे लेना था? एनओसी इलेक्शन कमीशन से। उनका क्या काम है वहां पे, जो जाए। इनके तो वजीर वहां पे गए हैं, तो एनओसी वजीरों को किस किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दिया गया? बैरिस्टर गौर एनओसी ठीक लेके है, गए हैं चुन साहब। हो बैरिस्टर वो गौर साहब मैंने है एनओसी ना, लेके गए। वो एनओसी लेके गए हैं तो क्यों लेके गए हैं? मैं तो नहीं, मेरा ख्याल में ठीक, इस चीज को मैं सही समझता ही नहीं हूँ कि एनओसी करना के मतलब भट्ट साहब ने अगर लाहौर में कैंपेन, जीबी में कैंपेन करनी है तो पिंडी से जाने के लिए एनओसी लेके जाएं। ये क्या, ये तो आप फिर एक मकबूजा लेकिन इलाका इसमें बना रहे इसमें हैं ना जी उसको। एक चीज जो डिस्कस करने वाली है चॉइस, वो ये भी तो है कि चले पीटीआई को तो एनओसी का इशू आ गया या उस तरह कैंपेन नहीं करने दी गई। हालांकि भट्ट साहब नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड है जब मैं उनसे पूछूंगी तो। लेकिन उसमें हुआ ये कि नून लीग के हाथ भी उतना नहीं आया हिस्सा जितना बकदरे जुस्सा होना चाहिए था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये तो आप एक समझे ना कि इट्स अ न्यू क्या कहते हैं कि जीबी में नून के पास क्या था पहले? आप जीबी में परवा आपने उसकी हिस्ट्री देखी होगी इलेक्शंस की। जीबी में नून लीग शाहजो नाजर कहीं आती थी, वही तोड़ जोड़ करके ये करते रहे फॉर्म, इस तरह से इनका एक काम है। पीपल्स पार्टी और वहां पे जो है वो मौजूद थी और पीटीआई की बिल्कुल एब्सेंस 2 महीने से उसमें जो थी। जी कौन मौजूद थी? मैंने कहा 2 महीने से मौजूद थी पीपल्स पार्टी वहां पर। नहीं, वो पीपल्स पार्टी वाले कैंपेन ये वो सियासी तौर पे ज्यादा बेहतर जो है ना, वो उनका वो ड्रामा करने में, सियासी ड्रामा में बेहतर है। वो ये मामलात इस तरह से कर लेते हैं और वो मेरे ख्याल कैंपेन में मेहनत भी की है। लेकिन चले मैं आपसे जो भी क्विकली एक पूछती हूँ, फिर मैं भट्ट साहब की तरफ जाती हूँ। आप समझते हैं मियाँ साहब की वो जो स्पीच थी वो भी काम नहीं आई? मतलब अब मियाँ साहब तो एक आइकॉन है ना, वो तो एक लास्ट रिजॉर्ट है नून लीग के लिए कि उन्हीं का ही तो वोट है, मियाँ साहब के नाम पे तो वोट पड़ता है। मियाँ साहब आइकॉन नहीं रहे जी, सब अपनी खुद भी सीटें हार गए हैं। लाहौर की सारे हैं, पंजाब सारा हार गए ठीक हैं। है। कहाँ पे आप आइकॉन? ये कौन सा आइकॉन है जो जिसकी फिल्म नहीं हिट हो रही? वो तो मियाँ साहब अब सैड फिल्मों के हीरो की तरह वो एक करते हैं, फिर वो जनीवा गए हुए हैं डांट डूट खा के। यहाँ से जो मुबैना तौर पे खबरें आ रही हैं, इमरान इमरान नवाज देखें, अगर आपने प्योर सियासी हकीकत पे बात करनी है तो फिर इस मुल्क में इस वक्त पॉपुलर लीडर एक ही है, वो इमरान खान है। ठीक। बाकी सारे थल्ले थल्ले ने, इमरान खान बल्ले बल्ले है पोलिटिकली। बाकी आपने उसको अंदर रखा। ये तो आपका एक तज्जिया तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे।